जय हिंद। मैं हूं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। देखिए, जो टॉपिक चल रहा था वो गति संबंधी चल रहा था। गति के बारे में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियर हो गया है। आज हम पढ़ेंगे गति से संबंधित समीकरण। लिखिए तो हेडिंग देकर के, यदि किसी कण पर लिखिए तो यदि कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश या मतलब उसी दिशा में एक समान से गतिशील हो तो कण का वेग, त्वरण, विस्थापन आदि के आपसी संबंध के गतीय समीकरण व्यक्त है। तो समीकरण गति के देखिए उधर ले जल्दी उतारिए इसको। देखिए क्या लिखे हैं, गति का समीकरण। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि यदि कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश या उसी दिशा में एक समान त्वरण से रेखा में गतिशील हो तो उस कण का वेग, त्वरण, विस्थापन आदि के आपसी संबंध को गतीय में व्यक्त करने के लिए एक समीकरण को क्या गति समीकरण कहा जाता है। इसका प्रतिपादन कौन था जी? न्यूटन, जिन्हें फिजिक्स का पितामह कहा जाता है। ये कहने के मेरा मतलब है, देखिए कोई व्यक्ति सरल रेखा में समझते हैं एक बिल्कुल एक ही दिशा में। इसे देखिए, इसको बढ़ाते हैं कैसे से। सरल रेखा का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा कि लाइन बिल्कुल सीधा है जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति या वस्तु है, ये कह रहा है कि किसी लाइन की सीधी या उसी
सिधाई में, अनुदिश का मतलब होता है उसी लाइन के ऊपर चलना। क्या होता है? जो उसी लाइन के ऊपर चलना। तो कह रहा है कि जब किसी समीकरण में है ना तीनों दूरी हो गया, विस्थापन और वेग, तीनों को एक साथ समान दर्शाया जाए, ठीक ना। कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान वेग से क्या हो? गतिमान, या फिर त्वरण से क्या हो? गतिमान। कहने का मतलब है कि एक बिल्कुल का एक सीधा एक लाइन हो, आराम से उसी पर एक ही दिशा, जैसे मान लीजिए जहाँ पर हम चल रहे हैं तो इधर उधर मुड़ना नहीं, एकदम सीधा हम जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे देख लीजिए बंदूक से गोली ज़्यादा देखे हैं जी, वो कभी तिरछा होता है? बिल्कुल क्या एकदम सीधा निकलता है, सीधा जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसको बिल्कुल सीधा एक लाइन में बोलते हैं, एक सीधाई में कहा जाता है। या फिर मान लीजिए ऊपर से कोई वस्तु ढेला फेंकिए, ऊपर से कोई वस्तु को आराम से फेंकिए तो वह एक सीधाई में एकदम नीचे आएगा। वो तो देखें हम लोग, कहीं भी आप ऊपर से ढेले फेंकिए ना तो आराम से गिराइए उसको तो बिल्कुल सीधा ही रूप में नीचे गिरेगा। उसी को एक समान रूप से या एक समान वेग से कहा जाता है। बिल्कुल कि ये कोई व्यक्ति या वस्तु अगर एक ही सीधे लाइन पर एक ही मार्ग पर बिल्कुल सीधा दूरी तय कर रहा है ना तो उसको बोलते हैं एक समान या एक समान त्वरण से वेग से गतिमान है। तो उसी को दर्शाने के लिए तीन तरह का समीकरण का उपयोग किया है जो न्यूटन महाराज ने दिए हैं। चलिए इसको लिखिए, बता रहे हैं। पहला है v बराबर u प्लस 80। दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर प्लस बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s, जहाँ v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय, s बराबर विस्थापन। देखिए जी कह रहा है कितना समीकरण है जी? तीन समीकरण। देखिए तो v बराबर u प्लस 80, पहला क्या है? v बराबर u प्लस 80। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या है? देखिए फर्स्ट में देखिए क्या है, u है यानी कि अंतिम वेग है, u है और a है और t है। इसमें क्या नहीं दिया है जी? विस्थापन बिल्कुल नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा में देखिए s दिया हुआ है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है? अंतिम वेग नहीं दिया है। और तीसरा में देखिए u दिया है, v दिया है, a जिसमें समय नहीं दिया है। तो तीनों आपसी संबंध को इस तरह से बनाया गया ताकि तीनों में रिलेशन बना रहे, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग देता हूँ। पहला में है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का उत्पत्ति, किस तरह से इसका उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक है, पहला में है गति का प्रथम समीकरण।
इसको बोला जाता है वेग समय का संबंध। देखिए आप लोग लिखिए तो इस 10 तक लिखिए तो माना कि समय t बराबर 0 पर कण का वेग u तथा समयांतराल t के बाद वेग भी हो जाता है। चित्र में देखिए क्या हम बता रहे हैं कि माना कि समय t अंतराल पर समय कण का वेग क्या है, वो प्रारंभिक वेग क्या होता है, u को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। देखिए तो जब शुरुआत क्या है, समय क्या माने 0 0, तो कुछ समय बाद बोले t समय का अंतराल, तो अब यहाँ से ऊपर जाने में कुछ तो समय लिया हो ना, तो कुछ समय बाद उसका अंतिम में क्या हो गया, भी क्या हो गया बाबू, भी हो गया, भी हो जाता है। छूट रहा है कहीं का जी, नहीं ठीक है, क्या है बाबू, अंतिम में क्या हो जाए, भी हो। देखिए मान लो कुछ समय तो दूरी यहाँ से आने बाबू, ऊपर जा रहे कोई वस्तु, जैसे कहने का मतलब है आप कहीं पर दूरी तय कर रहे हैं और कुछ थोड़े समय के जब प्रारंभ कीजिएगा तो शुरुआत में तो आपका वेग भी क्या रहेगा 0 और समय भी क्या रहेगा 0। जैसे आप चलना प्रारंभ कीजिएगा तो आपका समय भी बीतेगा और आपका कुछ मतलब वेग भी होगा। तो वही कह रहा है कि माना कि कोई कण t समय पर क्या है, उसका वेग क्या था, u है, तथा समय अंतराल में t के बाद वेग क्या भी हो जाता है। चित्र में वेग ग्राफ दिखा गया, ये क्या है, चित्र है बाबू, उसी ना, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस है, और एक्स के जगह पर समय है और वाई की जगह पर क्या है वेग है, ठीक ना। और इसी को ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। आगे देखिए इसमें, चलिए इसमें लिखिए तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि वेग समय ढाल वस्तु करता है। इसको थोड़ा उतारिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको लिखिए तो बाबू, त्वरण ए रेखा AC की
ढाल, इसलिए tan थीटा। बहुत tan थीटा फॉर्मूला क्या था बताइए तो, लंबाई आधार, यानी क्या हो जाएगा देखिए तो BC बटा AB, इसलिए A बराबर हो जाएगा BC, CD माइनस BD बटा AB यहाँ तो उतारी तो आप लोग समझा रहे हैं इसको। देखिए क्या बताया हम कि tan थीटा होता है, ए क्या होता है tan थीटा, tan थीटा का मतलब होता है ढाल, क्या होता है ढाल। वो ढाल देखिए इसमें है tan थीटा होता है BC बटा AB, यानी कि लंब बटा आधार। देखिए तो लंब क्या हो BC हो गया, यहाँ पे सामने क्या था BC लंब हो गया, और AB क्या है आधार है। तो हमको निकालना है BC का मान निकालना है, और पूरा CD का मान कितना है मेरा V है, और BD का मान कितना है U है। तो कर देंगे बाबू V माइनस U, देखिए वही तो किए कि BC बराबर CD माइनस BD बटा AB। देखिए और CD का मान कितना है V है, और BD का मान कितना है U है। अब देखिए ये वो क्या है, देखिए AB यही ना बाबू है, ये चीज़ क्या है, और यहाँ से यहाँ क्या है समय है, क्या है समय ना है, वो समय में ना है, समय का मान क्या है T समय लगा है। अब देखिए अब इसको यहाँ तक उतार लेना है, देखिए इसको आगे बता रहे हैं, देखिए समीकरण को कैसे निकलेगा से। देखिए तो यहाँ करते हैं A बराबर, अब बताइए CD का मान कितना मेरा है V है, V, और BD का मान U है बटा AB का मान T। ये हो गया, देखिए तो अच्छे से कुछ नहीं चाहिए, एक है वो नीचे में देखिए तो, यानी कि AT बराबर V माइनस U निकल सकते हैं, U को इधर ले आए, देखिए तो माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि U बराबर V प्लस AT। देखिए तो जो फर्स्ट समीकरण आया था वो समीकरण आ गया, जो फर्स्ट समीकरण लिखवाए हैं देखिए तो समीकरण आया, देखिए तो आ गया V बराबर U बराबर, हाँ इसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, E को इधर ले आइए, देखिए तो E को इधर ले आइए तो क्या जाएगा AT प्लस U बराबर V रहेगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे V बराबर U प्लस AT। देखिए तो आ गया जी, ये फर्स्ट समीकरण ये गया प्रूव। उतारिए, देखिए इसमें हम प्रयास किए हैं जो गति का जो फर्स्ट समीकरण उसे प्रूफ किया जा, उसे किस तरह से लाया जाता है, और इस बार न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक ना। पहले तीनों समीकरण हम प्रूफ करेंगे, इसके बाद इसको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक है। आज क्लास को इतना ही रुकते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।